कोई भी एक ज़ी शऊर इंसान हो और जो दिल रखने वाला इंसान हो वो के जो है वो मैंने समझता हूँ कि शायद वो बयान ना कर पाए। लेकिन ये जो हिना जावेद हैं या हिना ज़रीफ़ हैं, ये अकेली नहीं है जो गैरत के नाम के ऊपर कत्ल की गई हैं। जो मुख्तलिफ़ जो रिपोर्ट सामने आई हैं, 547 ऐसी जो हिना थी या जो भी उनको इसी तरह मारा गया, जो गैरत के नाम के ऊपर कत्ल किया गया। लेकिन जो सबसे इसमें अफसोसनाक बात है वो ये है कि इसमें कन्विक्शन जो रेशो है वो इंतहाई कम के ना होने के बराबर है। 0.5% जो है कन्विक्शन रेशो है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि हर साल सैकड़ों जो इस तरह की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो गैरत के नाम के ऊपर कत्ल कर दी जाती हैं। लेकिन कोई ना तो कानून उनको इंसाफ देता है, ना रियासत उनको इंसाफ देती है। ख़ानदान वाले तो वैसे ही वो मारने के उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सवाल ये है कि ये जो एक पूरा इस तरह का सिलसिला चला आ रहा है, शायद पता नहीं नस्ल इंसानियत के साथ ही ये इस तरह का जो गैरत के नाम के ऊपर ये सिलसिला शुरू हुआ, तो ये क्या आजकल के जो दौर जदीद में क्या ये रुक सकता है या नहीं रुक सकता। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान का जो कल्चर है, जो मुआशरा है, वो पैट्रियार्कल जो इसका सिस्टम है, उसकी वजह से हमेशा मर्द को ही ये समझा जाता है कि वो घर का सरबराह है, वो जो फ़ैसला करेगा वो ठीक होगा। औरत अगर कोई मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करती है तो ये जो ख़ानदान की इज़्ज़त इससे ख़राब होती है। तो ये जो एक मैं समझता हूँ सबसे पहली जो चीज़ है वो सोच बदलने की ज़रूरत है कि ये जो पैट्रियार्की सिस्टम है उसमें आप अपने जो बच्चों से जब तक ये इसकी जो है वो शुरू नहीं करेंगे, उनकी जो अपब्रिंगिंग है या जो उनकी शऊर देना है अपने बच्चों से, अपने फैमिली से जब तक ये शुरू नहीं किया जाएगा कि इक्वलिटी, क्योंकि इस्लाम में भी जो है ये ख़वातीन को जो हुकूक दिए गए हैं उसको भी हमारा जो मुआशरा है वो शायद तस्लीम नहीं करता। इस वजह से ये सारा किया गया है। तो ये हम जब तक अपने बच्चों से इसकी जो तरबियत है वो शुरू नहीं करेंगे कि बहन है, बेटी है, उनको इक्वली आपने ट्रीट करना है। ये मैं समझता हूँ कि घर से ही हमेशा हमने देखा है कि वो ट्रीटमेंट जो है वो उसमें जिस तरह से इम्तियाज़ी सलूक रखा जाता है, वहाँ से ये हमारी जो सोच है वो परवान चढ़ती है। और ये जो कत्ल होते हैं ये कोई पहले दिन या जो ये फ़र्स्ट स्टेप नहीं होता कत्ल करना, उससे पहले ये जो सोशल इनजस्टिस है बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ, वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनके साथ अपनाया जाता है। बिल्कुल और बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आखिरी जो इंतहाई स्टेप होता है ये जो किलिंग वाला, उससे पहले ही हम जो माशरे में जब ये इस तरह की जो अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं होगा तब तक ये मैं समझता हूँ कि ये इस तरह के जो होता रहेगा। उसकी अगर मैं आपको बताऊँ, UNFPA का जो है डाटा सामने आया, उसमें कुछ तशवीशनाक इस तरह के जो हक़ाइक़ सामने रखे गए हैं, जिसमें ये बताया कि जो ख़वातीन हैं 15 से 49 साल की उम्र की, उनमें से 28% ऐसी ख़वातीन हैं जिनको ज़िंदगी में कभी ना कभी फ़िज़िकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस या किसी न किसी किस्म के वायलेंस का सामना करना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ उसी में ही जो डाटा है उसमें ये भी बताया गया है कि 34% जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनको भी फ़िज़िकल या सेक्सुअल वायलेंस या मेंटल जो एक टॉर्चर है वो ज़िंदगी के किसी हिस्से में बर्दाश्त करना पड़ता है। और 6% ऐसी हैं जिनको सेक्सुअल वायलेंस जो है वो, लेकिन इससे जो अफसोसनाक और जो ख़तरनाक बात है इसी डाटा में ये बताया गया है कि 56% इसमें से जो रिपोर्टेड जो केस जो इन्होंने डाटा दिया है, 56% ख़वातीन ऐसी हैं जो आगे बात नहीं बताती अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, डर की वजह से हो, कोई भी वजह हो। तो ये आप ये एक अंदाज़ा लगाएं कि 56% एक मेजॉरिटी ऑफ दी जो एक हमारी ख़वातीन का हिस्सा है वो किसी न किसी खौफ की वजह से ये आगे बताती ही नहीं है। जिस तरह का ये जो वाक़या आया कि वो अपने शायद फैमिली को ना बताएं, तो अल्टीमेटली क्या होता है फिर ये मामला कत्ल तक जो है वो चला जाता है। तो इसमें अब सवाल ये है कि क़वानीन मौजूद हैं, हमारे यहाँ ये डिबेट्स भी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह के वाक़ये क्यों हो रहे हैं और रोकथाम क्यों नहीं हो रही। देखें क़वानीन में आप PPC में भी हैं, इसमें फिर जो दीगर जो मुख्तलिफ़ क़वानीन हैं वो सब कुछ है। इवन एक बड़ी अच्छी जो है वो तरमीम की गई थी 2016 का जो ऑनर किलिंग के हवाले से, जो एक वायलेंस, उसमें एक बड़ा लूप होल था कि ऑनर किलिंग में अगर किसी लड़की को, बच्ची को, ख़ातून को अगर मारा जाता था तो अल्टीमेटली क्या होता था, उसकी फ़ैमिली के मेंबर्स, क्योंकि मारने वाले भी ज़्यादातर फैमिली वाले होते थे, तो वही मुद्दई होते थे, वो माफ़ कर देते थे।
اب اس میں 2016 میں انہوں نے اس لوپ ہول کو ختم کیا کہ اب اگر فیملی معاف بھی کر دے تو اسٹیٹ اس کے جو ہے وہ کرے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اس طرح کے واقع ہو رہے ہیں، روک تھام نہیں ہو رہی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ ایک تو چیز یہ کہ رپورٹنگ نہیں ہو رہی، ایف آئی آر کا سسٹم ہے آپ کا وہ نہیں ہے، پھر جدید طریقوں کے اوپر جو ہے اس کی تحقیقات نہیں ہوتی، تفتیش نہیں ہوتی، فورینزک کے جو تمام ایویڈنس نہیں ہوتے۔ کیا ہوتا ہے؟ ڈیلے ہوتے ہیں۔ الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو آنر کلنگ ہو یا جو خواتین کے اوپر وائلنس کے حوالے سے یہ کیسز، اس کی کنوکشن ریشو یہی 0.5% یا میکسیمم جو ہے 1% تک رہتی ہے۔ بطور صحافت کے طالب علم کے میرے لیے یہ جو معاملہ ہے نا، یہ ایک ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے طور کے اوپر میں اس کو دیکھتا ہوں۔ سپتمبر 2020 میں ایک تحریک لانچ کی گئی تھی جس کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے، PDM کے نام سے شروع کیا گیا تھا۔ وہ تحریک چلی، وہ اس میں جو سیاسی جماعتیں تھیں اس میں 2 بڑی سیاسی جماعتیں تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹریٹ کی پاور تھی وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی، اور انہوں نے ایک بڑی زبردست قسم کی تحریک چلائی۔ ہم نے دیکھا ایک کنٹینوس جو ہے وہ حکومت کے اوپر، عمران خان کی حکومت کے اوپر پریشر اور دباؤ بڑھائے رکھا، گو کہ اس ٹائم تمام ادارے عمران خان کے ساتھ تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے وہ باقی ادارے ہوں۔ تو اس کے باوجود بھی یہ جو ایک اپوزیشن کی جو تحریک تھی اس نے 1 سال اور 6 مہینے کے عرصے میں عمران خان کی حکومت کو گھر بھیج دیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو موجودہ تحریک ہے، کیا یہ بھی اسی طرح کا کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اس کے بعد کی بھی ریپرکشنز اگر آپ دیکھیں، وہ جو بڑی 2 سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے کیا کیا، وہ اقتدار میں آ گئے اور مولانا فضل الرحمان اسی طرح اقتدار سے باہر رہ گئے۔ اب یہ جو موجودہ تحریک ہے اس کو موجودہ حکومت کو آئے ہوئے بھی 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، اس کے باوجود بھی کوئی ایک جوائنٹ اپوزیشن کا پلیٹ فارم کوئی اس طرح کا افیکٹو نہیں بنا جس طرح کا PDM کی صورت میں بنا تھا۔ یہ جو ابھی جو ایک بنایا گیا ہے اس میں مولانا فضل الرحمان، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، کیونکہ PTI بھی وہ لوگوں کو سڑکوں پہ لانے میں ناکام ہوئی ہے، تو اس وجہ سے یہ تحریک افیکٹو نہیں تھی۔ کیا اب یہ ہوگی؟ مولانا فضل الرحمان اگر اس کی جو ہے وہ سربراہی وہ لے لیتے ہیں تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اس میں کافی شکوک و شبہات ہیں، وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان اور PTI کے درمیان ابھی بھی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور ابھی بھی ایک دوسرے کے اوپر وہ اعتماد نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہم نے PDM کی صورت میں دیکھا تھا۔